इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। जब क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट दिए होते हैं तो इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाए गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीएस गरेवाल की बुक से चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल से क्वेश्चन नंबर 51 जो कि पेज नंबर 2.86 पर दिया गया है ये सॉल्व करके दिखाना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से आपको नॉलेज होगी कि इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हुए हैं। जब क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट दिए होते हैं तो इसका मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से बनाए गए हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लास्ट लाइन में कह रहा है कि प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाना चाह रहा है और जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करेंगे। हम जर्नल एंट्री सबसे पहले क्यों करेंगे? जर्नल एंट्री हमारा बेस है और अगर हमें जर्नल एंट्रीज पर हमारी कमांड ठीक है तो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कोई देर नहीं लगती, चूँकि जर्नल से लेजर ही तो बनाना होता है। और इस बार सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में जर्नल एंट्रीज बहुत पूछेंगे, इसलिए 1 मार्कर क्वेश्चन में किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर कोई भी जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, इसलिए आपकी जर्नल एंट्री पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है? क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया होता है सबसे पहले हम उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एंट्री हो जाती है, सबसे पहली एंट्री पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्वेश्चन में 51 में प्रॉफिट हमारा दिया हुआ है 1,72,000। 1,72,000। नरेशन लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारी सबसे पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे? हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पार्टनर के नाम है ABC, टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट और टू सीज करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है और ए की कैपिटल 50,000 है तो 5,000 आ गया, 10% करेंगे। बी की कैपिटल भी 50,000 है, 5,000 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सी की कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख का हम 10% करेंगे तो 10,000 आ गया। इस तरीके से हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 हो गया। इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री हो जाएगी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है partners were entitled to interest on capital. CY to bring as a working partner also entitled सैलरी ऑफ 12,000। तो सी को हमने सैलरी देनी है तो एंट्री हो जाएगी
सीज सैलरी अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। और सैलरी क्वेश्चन में 12,000 दी हुई है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग तो लिखते नहीं है, अब सैलरी अलाउड। अब हम इस सैलरी को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सीज सैलरीज अकाउंट। और 12,000 से हम ये एंट्री कर देंगे और नरेशन में लिखेंगे सैलरी ट्रांसफ़र टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई है। अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended on, for the year ended on, जो भी क्वेश्चन में डेट दी होगी। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिट में प्रॉफिट को बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में था हमारा 1,72,000। अब डेबिट में आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ABC। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थे हमारे 5,000, 5,000 और 10,000, 5,000, 5,000 और 10,000, तो 20,000 हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सैलरी देनी है C को, सीज सैलरी, और सैलरी क्वेश्चन में 12,000 दी हुई है। इस तरीके से हम क्रेडिट के टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,72,000, 1,72,000, और 1,72,000 में से -32,000, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 1,40,000। ये प्रॉफिट हम ABC में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए क्वेश्चन में बोला है ए पॉइंट, द फर्स्ट 20,000 विल बी इन देयर कैपिटल रेशो। तो प्रॉफिट का डिवीजन हम करेंगे फर्स्ट 20,000 A, B और C। तो फर्स्ट 20,000 कैपिटल रेशो में डिवाइड करेंगे। इनकी कैपिटल रेशो क्वेश्चन में दी हुई है 50,000 रेशो 50,000 रेशो 10, 1 लाख, 1:1:2, यानी कि 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे और 2/4 करेंगे। तो 20,000 का 1/4 करेंगे 5,000, 5,000 और 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेक्स्ट 30,000 नेक्स्ट 30,000
किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 5:3:2। तो 30,000 को 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो 30,000 का 5/10 करेंगे तो 15,000, 9,000 और 6,000। ये 5-3-2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। आगे कह रहा है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ? 1,40,000 में से 1,40,000 में से हमने डिवाइड किया 20 और 30, 50 डिवाइड कर देंगे तो बाकी बैलेंस प्रॉफिट बचा 90,000 और 90,000 को हम इक्वली डिवाइड करेंगे यानी कि 1:1:1 यानी कि 30,000, 30,000 और 30,000। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया 50,000। तो इसका मतलब ए के शेयर में 50,000 आ गया। अब बी का टोटल करेंगे 39, 44,000। तो बी के शेयर 44,000 आ गया और 40 और 6, 46, 46,000 ये आ गया। अब इन तीनों का टोटल 1,40,000 होना चाहिए। हम चेक करेंगे, बिल्कुल टैली हो रहा है। इस तरीके से हमारा ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर चेक करेंगे। और 51 का डिविजिबल प्रॉफिट हमारा 1,40,000 आ गया है और ए के शेयर का प्रॉफिट 50,000, बी का 44,000 और सी का 46,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर ध्यान से प्रैक्टिस करें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।